रामायण और महाभारत हमारी भारतीय संस्कृति की एक अमर धरोहर है जो हमें सही जीवन जीने का आचरण सिखाती है। रामायण ने हमको बहुत कुछ सिखाया है और आज जो मैं आपको कविता सुनाने जा रही हूँ वो एक उर्दू के बहुत मशहूर कवि ने लिखी है, जिन्होंने हमको इस कविता के थ्रू ये सिखाया है कि श्री राम किसी धर्म, किसी जाति या किसी पार्टी के नहीं है, वो इन सब से ऊपर है। जब जब इस दुनिया में अधर्म बढ़ेगा तब श्री राम हमको सिखाएंगे कि हमको कैसे अपनी मुसीबतों का सामना करना है। और जब तक इस धरती पे एक भी मनुष्य जीवित है तब तक श्री राम उसके सामने आदर्श बन के खड़े रहेंगे। तो उस कविता के बोल कुछ इस प्रकार है कि मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। अब अगर आपको मेरी कविता पसंद आए, क्योंकि मैं अब आगे भी बढ़ूंगी, तो आपकी तालियां तो मैं नहीं सुन पाऊंगी, बट हाँ कमेंट जरूर पढ़ पाऊंगी। तो अपने कमेंट्स के थ्रू अपनी तालियां मुझ तक पहुंचाना। मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं, फिर ऐसा कोई खास कलमवर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं, लेकिन वतन की खाक से बाहर नहीं हूं मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। श्री राम हमें जिंदगी जीने का आचरण सिखाते हैं। आदर्शों पर चलना सिखाया श्री राम ने, मर्यादाओं में रहना सिखाया श्री राम ने, और उन्होंने हमको ये भी सिखाया है कि एक व्यक्ति, एक इंसान अपनी जिंदगी में भिन्न भिन्न किरदार निभाता है। एक इंसान एक जिंदगी में भिन्न किरदार निभाता है। कैसे? पुत्र, पिता, पति, भाई, राजा, योद्धा। तो उसके ऊपर कवि ने ये लिखा है, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, दिल से कभी ये प्यार निकाला न जाएगा, दिल से कभी ये प्यार निकाला न जाएगा, माँ बाप का ख्याल भी टाला न जाएगा, माँ बाप का ख्याल भी टाला न जाएगा, बेटा वही जो बाप का फरमान मान ले, बेटा वही जो बाप का फरमान मान ले, शौहर वही जो लाज पे मरने की ठान ले, शौहर वही जो लाज पे मरने की ठान ले, भाई जो चाहे भाई को तलवार की तरह। क्योंकि किसी भी योद्धा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उसके अस्त्र, उसके शस्त्र। तो इसलिए कवि ने कहा है, भाई जो चाहे भाई को तलवार की तरह, भाई जो चाहे भाई को तलवार की तरह, जर्नल जो रखे फौज को परिवार की तरह, जर्नल जो रखे फौज को परिवार की तरह। मेरे को ऐसा लगा रामायण देखते टाइम कि श्री राम इज इटसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूट। उनके अंदर ही बहुत सारी डिग्री है। हम लोग एक डिग्री करने में थक जाते हैं कि यार मैंने बीटेक करी, अब और कुछ नहीं होगा, लेकिन श्री राम ने सारे कोर्सेज कर रखे हैं, चाहे वो बीटेक हो, चाहे एमबीए हो, चाहे कुछ भी हो, श्री राम को सब आता है। क्योंकि अगर आप सोचें कि एमबीए कैसे, तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। एमबीए का सबसे पहला फंडा क्या होता है बताओ? एमबीए का सबसे पहला फंडा ये है कि कन्वर्ट ऑल द एडवर्सिटी टू अपॉर्चुनिटीज, कन्वर्ट ऑल द एडवर्सिटी टू अपॉर्चुनिटीज। एमबीए में सिखाते हैं कि कैसे मल्टीपल टास्क को हैंडल किया जाता है, कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे स्ट्रेस को दूर रख के आउटपुट पे फोकस किया जाता है। तो इसीलिए श्री राम इज इटसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूट। तो आगे जो कवि ने कहा है वो मैं आपको बताना चाहूंगी।
भाई जो चाहे भाई को तलवार की तरह, जर्नल जो रखे फौज को परिवार की तरह, राजा वही गरीब से इंसाफ कर सके, राजा वही गरीब से इंसाफ कर सके, दलदल से जात पात से हर गम उभर सके, दलदल से जात पात से हर गम उभर सके, जो वर्ण भेद भाव के चक्कर को तोड़ दे, जो वर्ण भेद भाव के चक्कर को तोड़ दे, शबरी के बेर खा के जमाने को मोड़ दे, शबरी के बेर खा के जमाने को मोड़ दे। श्री राम हमको सिखाते हैं कि सामने चाहे कितनी बड़ी सी बड़ी ताकत हो, लेकिन अगर हम सही है तो हमें अपने हक के लिए हमेशा लड़ना चाहिए। तो उस पर श्री राम ने कहा है, ईमान हो तो सोने का अंबार कुछ नहीं, ईमान हो तो सोने का अंबार कुछ नहीं, हो आत्मबल तो लोहे के हथियार कुछ नहीं, हो आत्मबल तो लोहे के हथियार कुछ नहीं, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, वो राम जिसने जुल्म की बुनियाद ढाई थी, वो राम जिसने जुल्म की बुनियाद ढाई थी, जिसके भगत ने सोने की लंका जलाई थी, जिसके भगत ने सोने की लंका जलाई थी। हर आदमी जो सोच जो होशो हवास है, हर आदमी जो सोच जो होशो हवास है। इससे पहले मैं आगे कंटिन्यू करूं, मैं आपको एक मशहूर शायर की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। उन शायर ने कहा था कि हद में रहकर देना, हद में रहकर देना चाहे दान हो या दक्षिणा, हद में रह के देना चाहे दान हो या दक्षिणा, नहीं तो तुमको वक्त का रावण उठा ले जाएगा। इसी के लिए आगे पंक्तियां जो कवि ने लिखी है, हर आदमी जो सोच जो होशो हवास है, उसी राम ने ही तो किया रावण विनाश है, उसी राम ने ही तो किया रावण विनाश है। और एक चीज जो मेरे जनरेशन के लोग सबसे अच्छे से समझ पाएंगे कि हम लोग सारा दिन नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम के बीच में घूमते रहते हैं। हम या तो नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज देखेंगे या अमेजॉन प्राइम पे कोई सीरीज देखेंगे, और हम हर चीज देखना प्रेफर करते हैं एचडी में। लेकिन ऐसा क्या था कि जो हमको दूरदर्शन तक खींच लाया, जो एचडी भी नहीं था? तो वो चीज थी उनके क्रिएटर की नीयत, हर एक आर्टिस्ट की नीयत, हर एक आर्टिस्ट की साफ नीयत, जिन्होंने हमें अपने तरफ अट्रैक्ट किया, हमें आकर्षित किया कि हम नेटफ्लिक्स और अमेजॉन सारे एचडी सब छोड़ के दूरदर्शन पर फोकस करें। तो उस पर मैं कहना चाहूंगी, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, लोगों को राम से जो मोहब्बत है आजकल, लोगों को राम से जो मोहब्बत है आजकल, पूजा नहीं अमल की जरूरत है आजकल, पूजा नहीं अमल की जरूरत है आजकल, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भूले तो बस अपने एक्स को भूले, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलना हो अगर हमसे बार बार तो इस चैनल की घंटी बजा दो बस एक बार। शुक्रिया।